सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पैरों भारत की गलियों में घूम रही है, क्यों? क्या पाने के लिए? वो पाश्चात्य देश के लोग क्या पाने आते हैं जो वहाँ नहीं मिलता? आर्थिक आज़ादी वहाँ है, जीवन की आज़ादी वहाँ है, भौतिक स्वतंत्रता वहाँ है, सब कुछ पा लिया, लेकिन कुछ खाली रह गया, कुछ है बाकी, जो शेष रह गया वो पाना जो बाकी है वही भारत में है। वही भारत की तरफ सब देशों की नज़र भारत की तरफ, क्योंकि जो भारत का आध्यात्म है वो कहीं नहीं है। यहाँ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिकता है। यहाँ अगर वृक्षों को भी स्पर्श करते हैं ना, तो फिर कैसे स्पर्श करते हैं कि सो गया। संध्या काल में माताएं कहती हैं पत्ते मत तोड़ना, वृक्ष सो गए, पौधे सो गए। पहले माताएं दीपक भी बुझाती थी तो फूंक मार के नहीं बुझाती थी, आंचल से बुझाती थी। कहती थी कि फूंक मार के बुझाने से अशुद्ध हो जाएगा दीपक, फूंक मार के नहीं बुझाना। आंचल से बुझाती थी और कहती थी दीपक जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। अब बताइए, दीपक की भी माँ होती है क्या? तो बच्चों को लगता था दीपक की माँ कैसी होगी। तो ये हमारे यहाँ की बात है, जो बात है वो कहीं नहीं है। जो भारत की बात है, जो भारत में रिश्ते नाते हैं, यहाँ पर क्या है, पति पत्नी में प्रेम, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो जाती है सब जगह। कहते हैं जो पति पत्नी कभी ना लड़े, समझ लो असल में वो पति पत्नी है ही नहीं। ये सच्चाई है। कोई गंगा जी में कंठ तक जल में खड़े होकर कह दे कि हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई, तो भी मानना ठीक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो पति पत्नी का प्रेम ही वो लड़ाई में भी प्रेम है। तो क्या हुआ कि एक बार पति पत्नी की बड़ी लड़ाई होती थी, दोनों एक संत के पास पहुंच गए, बोले कि हमारी ये धर्म पत्नी जी बहुत लड़ती हैं, जीना हराम करके रखा है, रोटी भी नहीं खाने देती। बोले क्यों लड़ती है, तो क्या चाहते हो? बोले अब देखो ये क्या चाहती है, मैं मेरे चाहने से होगा भी, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं, जो ये चाहती वही करता हूँ, फिर भी लड़ती है। तो बोले अच्छा तुम क्या चाहती हो? बोले लड़ते तो ये भी हैं, ये भी कौन दूध के धुले हैं, बोलते तो ये भी है कुछ कुछ। बोले अच्छा तो बताओ तुम दोनों को अलग कर दिया जाए क्या? क्या तुम लोग साथ नहीं रहना चाहते? तो वो पत्नी बोली नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बस एक कृपा कर दो, अगर कुछ दे सकते हो तो एक ही वरदान दे दो कि अगले जन्म में भी यही मुझे मिले, लेकिन ये पत्नी बने और मैं पति बनूं, तब इनको पता चलेगा पत्नियों का दुख क्या होता है। लेकिन जोड़ा यही रहना चाहिए, जोड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए, जन्मों जन्मों तक यही मिलने चाहिए मुझे। तो कहता है कि देखो 7 फेरे ले लिए तो 7 जन्म तो झेलना ही पड़ेगा, 8वें जन्म में सोचेंगे। बोले 8वें जन्म में फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि हर जन्म में तो 7 फेरे होंगे, तो वही फेरे पलटते रहेंगे। इसलिए भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ हर पत्नी अपने ही पति को दोबारा पाना चाहती है। बताइए सत्य बात है कि नहीं? ये और कहीं ये संस्कृति नहीं है। वहाँ शादी हुई 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल टिक जाए तो बड़ी बात है। बच्चे हुए, माता पिता ने डिवोर्स ले लिया, अब बच्चों को कौन, ना तो पिता अपने पास रखना चाहेगा ना माँ। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, माता पिता के जीते जी बच्चे अनाथ हो गए। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें माँ पिता का प्यार ही नहीं मिलता। ये संस्कृति हमारे भारत में है, जहाँ स्त्री 7 फेरे लेकर पति पत्नी 7 जन्म तक कमिटेड हो जाते हैं। वो भारत की भूमि, भारत की भूमि प्रेम से भरी, भावनाओं से भरी, संवेदनाओं से भरी।